सलाहकार मुहम्मद मुस्तफा के खिलाफ मलेरकोटला च FIR दर्ज। वायरल वीडियो च भड़काऊ बयानबाजी नूं लैके दर्ज होया केस। मलेरकोटला च जलसे च हंगामे तो बाद भड़क गए सन मुस्तफा। केजरीवाल का केंद्र ते वड्डा इल्जाम, बोले पंजाब चोणां तो पहला ED जरिए सतेंद्र जैन नूं गिरफ्तार करवा सकती है सरकार, पर असीं डरन वाले नहीं, चन्नी वांग नहीं रोवांगे। थोड़ी देर च अपने चोण हल्के पहुंच रहे ने भगवंत मान। टिकट के ऐलान तो बाद पहली बार जा रहे धूरी। हल्के च वड्डे स्वागत की तैयारी च आम आदमी पार्टी के वर्कर। बीजेपी और ढींडसा तो बाद कैप्टन भी खोलणगे पत्ते। थोड़ी देर च उम्मीदवारों की पहली लिस्ट करनगे जारी। 37 सीटां ते कर सकते हैं ऐलान। अकाली दल ने बाबा बकाला के चोण पिंड च बलजीत सिंह जलाल उस्मा नूं उतारिया। हुण तक ऐलाने 95 उम्मीदवार, पर लंबी और अमृतसर ईस्ट ते नहीं खोले पत्ते। किसानों के मोर्चे च हुण चोण निशान नूं लैके टकरा। संयुक्त समाज मोर्चे ने अपने चिन्ह ते ही नितरन की कही गल। तां लैफ्ट का तर्क, साडी नैशनल पार्टियां वजों है पछाण, नवें दल नाल नहीं करांगे रलेवां। हिमाचल के पहाड़ों च जबरदस्त बर्फबारी का दौर। कई फुट तक जमी बर्फ, आम जनजीवन ते भी असर। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। मुहम्मद मुस्तफा साबका DGP के खिलाफ मलेरकोटला च FIR दर्ज हो गई है। भड़काऊ बयानबाजी नूं लैके केस दर्ज होया। एक वायरल वीडियो सी, उन्हां दी एक वीडियो सी जो वायरल हो रही है पिछले दिनों दे विच, उस नूं लैके एक केस दर्ज होया है। जलसे दे विच हंगामे तो बाद मुस्तफा भड़क गए ते आम आदमी पार्टी के वर्करां नूं धमकी दिंदिआं भड़काऊ बयानबाजी की। बयानबाजी ते बीजेपी ने सख्त एतराज जताया ते चोण कमिशन नूं भी शिकायत दी है। फिलहाल मुस्तफा ते FIR दर्ज हुई है मलेरकोटला दे विच। IPC की धारा 153A और रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वेले की वड्डी खबर, मुहम्मद मुस्तफा का एक बयान वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रही है जिस दे विच भड़काऊ बयानबाजी नूं लैके बीजेपी ने भी इतराज जताया है। कई कांग्रेस आगुआं ने भी सवाल चुके ने ते इस बयान की निंदा भी की है। ते हुण मुस्तफा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। साबका DGP ने, नवजोत सिद्धू के सलाहकार ने, रजिया सुल्ताना कैबिनेट मंत्री उन्होंने पति ने, उन्होंने वालों जो ये बयानबाजी की गई, जो वीडियो वायरल होया उसनूं लैके FIR दर्ज हुई है। पंकज कपाही साडे सहयोगी इससे होर जानकारी दे लई जुड़े ने। पंकज, की कुछ जानकारी है इस FIR के बारे? देखो, जिस तरीके दे नाल मुहम्मद मुस्तफा का एक बयान लगा चर्चा दे विच है, बीजेपी उसमें विवादित बयान कह रही, हिंदू मुसलमान का जिक्र कर रही है और इसे दे तहत एक इलेक्शन कमीशन भी शिकायत की गई थी और मलेरकोटला थाने दे विच भी शिकायत की गई थी और मलेरकोटला थाने ने उस शिकायत के आधार पर FIR मुहम्मद मुस्तफा के खिलाफ कर दी और इस मुतलक न्यूज़ 18 से मुहम्मद मुस्तफा नाल गलबात हुई है। मुहम्मद मुस्तफा कहते हुए नजर आए ने कि उन्होंने कोई हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया। वो बकायदा तौर पर उत्थे जलसे का कुछ लोग विरोध कर रहे थे, उन्होंने बारे टिप्पणी जी कर रहे थे और जी FIR उन्होंने उत्ते दर्ज हुई है। मुहम्मद मुस्तफा का कहना है कि वो बकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन के सहयोग करेंगे। अगर पुलिस उन्होंने तो कुछ पुछगिछ करती है तो उस तमाम इस पूरी वीडियो बारे वो जवाब जिहड़ा वा देंगे। जी जी पंकज, शिकायत किस दे वल्लों दर्ज करवाई गई है कि बीजेपी दे वल्लों दर्ज करवाई गई है? क्योंकि बीजेपी ने चोण कमिशन नूं भी शिकायत दी सी। देखो, क्योंकि बीजेपी ने चोण कमिशन नूं शिकायत दी थी और चोण कमिशन भी इस बयान नूं जिहड़ा वा बकायदा तौर पर दे रहा है और दूजे पासे मलेरकोटला थाने दे विच भी एक शिकायत जिहड़ी वो दर्ज करवाई गई थी और इन्हां दे आधार ते ही जिहड़ियां दो सैक्शन ते लगियां ने विवादित बयान नूं लैके, भड़काऊ बयान दे लैके 153A और 125 ये दो धारावां जिहड़ियां ने FIR दे विच दर्ज की गईयां ने और इस मुतलक मुहम्मद मुस्तफा भी न्यूज़ 18 पे अपना जवाब जिहड़ा वा देंदे हुए नजर आए। जी जी, शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी दे लई। तां इस वेले दी वड्डी खबर है, मुहम्मद मुस्तफा साबका DGP उन्हां दे उत्ते FIR दर्ज हुई है भड़काऊ बयानबाजी नूं लैके। एक वीडियो उन्हां दा वायरल हो रहा है जिस नूं लैके सियासी आगुआं ने भी सवाल चुके ने, आम आदमी पार्टी ने भी सवाल चुके ने। आम आदमी पार्टी के वर्करां नूं धमकाउण दे भी इल्जाम ने। उन्हां दे वल्लों जो बयानबाजी की गई उसनूं लैके असीं स्क्रीन ते बार-बार दिखा रहे हैं। FIR दी कॉपी है ये
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਤਨੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਤਨੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਤਨੇ ਅਤੇ ਫਿਤਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਾਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਤਨੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਤਨੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਤਨੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। मैं कानून के हिसाब से चलने वाला इंसान हूँ। आज इन्होंने हरकत की है, मेरा जलसा यहाँ होना था, इन्होंने शोर मचाने की कोशिश की है। अगर दोबारा इन्होंने ऐसा किया, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं RSS का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। ये आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ। और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। मैं
मैं झाड़ू वालों को घर में जा जाके झाड़ू से पिटूंगा। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੇਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਲਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੌਖਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਸੂਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ करवा सकती है। 4 राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हैं तो जाहिर तौर पे सभी केंद्र सरकार की जांच एजेंसीज भी बहुत एक्टिव हो रही हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार 2 बार रेड करवा चुकी है। उन रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर से वो अगर आना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि चुनाव हैं और जब जब बीजेपी चुनाव कहीं भी हार रही होती है तो वो सारी एजेंसीज को छोड़ देती है। तो जाहिर तौर पे रेड भी होगी, गिरफ्तारियां भी होगी, उसका हमें कोई डर नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो ये सारी बाधाएं आती हैं। तो बीजेपी की केंद्र सरकार ईडी के साथ साथ अगर और भी एजेंसीज भेजना चाहे, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और भी जितनी उनके पास एजेंसी है, दिल्ली पुलिस है, जो एजेंसीज भेजना चाहे वो भेज सकती हैं। वो गिरफ्तार करना चाहे केवल सत्येंद्र जैन नहीं, और भी किसी को भी गिरफ्तार करना चाहें गिरफ्तार कर सकती हैं। क्योंकि हमने कभी कोई गलत काम किया नहीं है। हम सब के ऊपर, मेरे ऊपर रेड हो चुकी है, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर रेड हो चुकी है, सत्येंद्र जैन के ऊपर रेड हो चुकी है, हमारे 21 एमएलएज को गिरफ्तार किया जा चुका है। सारे मामले कोर्ट से छूट गए। सत्येंद्र जैन के मामले में भी क्या होगा, इन्हें गिरफ्तार करेंगे, 5-10 दिन में बेल हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो हमें ना जेल जाने से डर लगता, ना आपकी रेड से डर लगता है। हम चन्नी जी की तरह रोएंगे नहीं, हम चन्नी जी की तरह बौखलाएंगे नहीं। बुरी तरह से बौखलाए हुए चन्नी जी, हाय रे मर गया रे, मेरे ऊपर रेड कर दी रे, मेरे रिश्तेदारों पे रेड कर दी रे। क्यों बौखलाए हुए हैं? वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने गलत काम किए हैं, उनकी गलतियां पकड़ी गई है। मोटे मोटे ईडी के ऑफिसर्स मोटे मोटे नोटों की गड्डियां गिन रहे थे, जब लोग देख रहे थे, लोग सदमे में थे पंजाब के लोग कि इन्होंने 111 दिन के अंदर ही क्या कांड कर दिए। हमने कोई चूंकि गलत काम नहीं किया तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। पहले भी इतनी रेड हो चुकी हैं, और रेड हो जाएं और गिरफ्तारियां हो जाएं, हमें इसका कोई डर नहीं है। तो केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कहना है कि आप भेजिए, सारी एजेंसीज को भेजिए, हम सब लोग तैयार हैं। केवल सत्येंद्र जैन क्यों, आप मेरे पास, मेरे घर पे भेजिए, मनीष सिसोदिया जी के घर पे भेजिए, भगवंत मान जी के यहाँ भेजिए, जिसके मर्जी यहाँ भेजिए। आपका स्वागत है। जिसे गिरफ्तार करना है आप गिरफ्तार कीजिए। जब एजेंसीज आएंगी हम उनका खूब मुस्कुराहट के साथ स्वागत करेंगे, उनकी खूब आवभगत करेंगे। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।